is a pediatrician. She talks to you because obviously she knows more about child health. उनको child health के बारे ज़्यादा पता है, तो वो हमसे बात करें. So over to Dr. Sumita. Good evening, friends. So I am Dr. Sumita and I am a child specialist. So I'll be talking about a subject which is very close to my heart, and that is child nutrition. So why we are talking about child nutrition is because the child है ना, जो हम कहते हैं, the child is the father of the man. So हम सभी जानते हैं कि अगर बच्चे की पोशाक अच्छी होती है तो it is a right future for the next generation. So a healthy child is a healthy nation. So we can have the first slide. We are sharing the screen. Are you able to see the screen? Yes, sir. Thank you. So when we talk about child nutrition and health, it is total focus on why we are focusing on child nutrition. हम बच्चे की न्यूट्रिशन की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी बात है कि एक जो बच्चा होता है, इट इज़ द फ्यूचर ऑफ द नेशन. और हमारा एक अगर बच्चा सेहतमंद है, हेल्दी चाइल्ड मीन्स अ हेल्दी नेशन. एंड चाइल्ड हैज़ डिफरेंट न्यूट्रिशनल नीड्स. और हर बच्चा किस रेंज को कहते हैं? चाइल्ड स्टार्ट्स न्यूबॉर्न से लेके 18-19 तक के बच्चे को हम चाइल्ड कहते हैं. और हर एज में उसका रिक्वायरमेंट फ़र्क होती है, उनका ग्रोथ पैटर्न फ़र्क होता है. और इसीलिए हम मदर से, जैसे हमारी न्यूट्रीलाइट में भी पॉलिसी है कि एक सीड होता है, एक हेल्दी एंड द राइट सीड विल गिव राइट्स टू अ राइट प्लांट. उसी तरह से अ हेल्दी मदर विल गिव राइज टू अ हेल्दी चाइल्ड. अब हेल्दी मदर का हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हेल्दी मदर मीन्स राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन. जब मदर बेबी के साथ प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मदर की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो हमारा टोटल फोकस होता है कि मदर की जो फर्स्ट 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें मदर को स्पेशली फोलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है, कि दैट इज़ द टाइम जब न्यूरॉन्स ब्रेन ग्रोथ हो रही होती है, न्यूरो सिस्टम डेवलप हो रहा होता है. और उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर. जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है तो मदर की आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं. और ये कई बारी डाइट से पूरी मोस्टली नहीं हो पाती, तो इसमें भी हमारे को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि ये जो सारा पोशाक है ये बच्चे के तो जा ही रहा है मदर से, और मदर हेल्दी होगी तो बच्चा हेल्दी होगा. और थर्ड ट्राइमेस्टर में हाई क्वालिटी प्रोटीन की ज़रूरत होती है और ओमेगा 3. अगर हम मदर को ओमेगा 3 ज़्यादा देते हैं तो बच्चे की ब्रेन ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है. और यही टाइम होता है जब मदर को कैलोरीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है. और हमारा जो सारा फोकस होता है फर्स्ट 1000 डेज पे होता है, क्योंकि जो फर्स्ट 1000 डेज अगर मदर एंड चाइल्ड के हेल्दी निकल जाते हैं तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ हेल्दी एडल्ट. एंड नेक्स्ट, व्हाट आर द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डेज? फर्स्ट 6 मंथ्स में जो सबसे ज़रूरी है दैट इज़ मदर्स मिल्क. एंड वी ऑल नो कि मदर्स मिल्क इज़ द कंप्लीट टोटल न्यूट्रिशन है एक बच्चे के लिए. और अगर मदर की डाइट उस टाइम पे हेल्दी होगी तो मदर्स का जो मिल्क की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है. तो मदर्स मिल्क में बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, मदर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग होती है. इट इज़ जस्ट नॉट कि बच्चे को हमने डाइट देनी है. ये जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है ना मदर के साथ, इसके साथ भी बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है. सो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम बात करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हम कैसे कराएंगे. और ऑब्वियसली मदर जब अपना फीड दे रही है बच्चे को तो मदर की रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती है, तो वो भी डाइट से जो करनी है पूरी वो तो करनी है, साथ में कुछ सप्लीमेंट्स मदर को ज़रूरी होते हैं ताकि उसकी पौष्टिकता बनी रहे. और 4 मंथ्स के बाद हम बच्चे को आयरन और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन देते हैं ताकि बच्चे को अनीमिया, खून की कमी ना हो जब वो बड़ा होता जाए. तो ये राइट टाइम पे राइट न्यूट्रिशन, राइट सप्लीमेंट्स अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चा हमारा हेल्दी रहता है. उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पड़ाव, जब बच्चा आता है राइट फ्रॉम इन्फेंसी टू टॉडलर.
जब बच्चा 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स टू लेके हमारा हम 3 साल तक की बात करते हैं कि जहाँ पे बच्चा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसको कैसी खुराक मिले, और ये पीरियड है बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और 4 इयर्स तक मैक्सिमम ब्रेन एंड न्यूरोनल ग्रोथ होती है, जिसको अच्छे से नर्चर करें और डाइट के साथ, मदर केयर के साथ, पेरेंटल बॉन्डिंग के साथ, इमोशनल बॉन्डिंग के साथ। और 6 मंथ्स में हम सभी जानते हैं कि बच्चे को शुरू करते हैं खाना पीना कुछ, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स कहते हैं। पर उसको शुरू क्या करना है, कैसे करना है, वो राइट अमाउंट में शुरू करना होता है, ताकि बच्चे को हम गाढ़ा खाना देते हैं, उसका एक सीरियल बेस होता है, जैसे अपने लोकल फूड्स होते हैं, जैसे दाल, राइस एरियाज में उनको चावल शुरू करते हैं, कहीं पे गेहूं का शुरू करते हैं, जैसे दलिया हुआ, सूजी की खीर हुई, खिचड़ी हुई, और उसमें एडेड फैट्स ऐड करते हैं जिसमें घी बटर ऐड किया जाता है, शुगर्स ऐड करते हैं, जैगरी हुआ, कई लोग चीनी ऐड करते हैं, शहद ऐड कर देते हैं। एंड साथ के साथ उसको विटामिन एंड प्रोटीन रिच बनाने के लिए हम उसमें मिल्क ऐड करते हैं, और प्यूरीड वेजिटेबल्स और उबाल के पीसी हुई सब्जियां और फल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको बच्चे को 6 महीने पे कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करें, और जो बच्चे का जो खाना है वो कैलोरी रिच और न्यूट्रिशियस हो, और साथ के साथ इस स्टेज में बच्चे को आयरन, विटामिन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है वो आता है हमारा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, क्योंकि इस स्टेज में मैक्सिमम ग्रोथ स्पर्ट होना होता है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे की हाइट गेन होगी, वेट गेन होगा, उसके मसल्स डेवलप होंगे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट में होंगे, और इसमें फिजिकल और मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ होगी। और अगेन यहाँ पे बच्चे की हाई कैलोरी हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है विद अ गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम। बट यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्या बच्चे अपनी मन मर्जी करने लग जाते हैं, वो कुछ जंक फूड खाते हैं, और कभी कुछ मील स्किप कर जाते हैं, शुगरी फूड्स खाते हैं। तो होता क्या है कि बच्चे, हमारी नज़र में तो बच्चे खा लेते हैं, बच्चे कुछ हैवी भी हो जाते हैं, पर उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। बच्चे बिकम ओबीस विद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। दे आर, देखने में बच्चे अच्छे लगेंगे, बट अंदर से उनको काफ़ी डेफिशिएंसीज होती हैं, खुराक की कमियाँ होती हैं। एंड ओबेसिटी, जो मोटापा है, अब एक नया एपिडेमिक का रूप लेके आ रहा है, जहाँ पे बच्चे हमारे यंग डायबिटिक्स हो रहे हैं, यंग चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स को हाइपरटेंशन हो रहा है, और उनको सोने में दिक्कत आती है, स्नोरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कई तरह की सिचुएशंस उनको आनी शुरू हो रही हैं जब उनको राइट न्यूट्रिशन और राइट फूड, उनको फूड हैबिट्स को वो हम फॉलो नहीं कर पाते। सो हमारे अब न्यूट्रिशनल चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम बात ही क्यों करते हैं, वाई टोटल फोकस इज ऑन न्यूट्रिशन, चाइल्ड हेल्थ पे हम फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो इंडियन सिनेरियो है, आपको शायद जान के हैरानी भी होगी कि हमारे 30% जो बेबीज बॉर्न होते हैं वो लो बर्थ वेट हैं। लो बर्थ वेट क्यों है कि यहाँ तो उनकी मदर्स ही लो बर्थ वेट, कमज़ोर हैं, वो खुद अपने टाइम पे बचपन में कमज़ोर थी, कमज़ोर ही रहीं, और उनके बेबीज़ भी आगे कमज़ोर पैदा हुए, और अपनी राइट टाइम पे प्रेगनेंसी में उन्होंने अच्छी सप्लीमेंटेशन नहीं लिया। और 50% जो बच्चे हैं अप टू एडोलेसेंट वो अंडर वेट हैं। एंड जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, जिसमें हम कहते हैं डाइटरी डेफिशिएंसी, प्रोटीन की, कैलोरीज कम खाने की, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 50% ऑफ यंग चिल्ड्रन डेथ्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, बीमारियां उनको घेरती हैं, उनको इलनेसेस से, बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं हो पाती, वो कोई डिजीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं उनकी एक साइकिल हो जाती है, एक बार बीमार हुए, खाना कम खाया और बीमार हो गए, तो ये साइकिल सा चलता रहता है। तो हमारे को बच्चों को राइट टाइम पे उनको पोशाक देते रहेंगे, और उनकी सप्लीमेंटेशन, हम डाइटरी सप्लीमेंटेशन विद अ बैलेंस्ड मील करते रहें, तो हमारे बच्चे अच्छे से ग्रो करते हैं। और एक सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए है, दैट इज़ अनीमिया। खून की कमी बहुत चैलेंजिंग है हमारे पॉपुलेशन के लिए, जहाँ पे 60% से भी ज़्यादा बच्चे हमारे अनीमिक है, 12 ग्राम से उनका कम HB रह रहा है। और कारण वही है, कहीं ना कहीं उनकी डाइट में डेफिशिएंसीज हैं, आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, कुछ
फैट फूड्स हैं, उनके मिक्स फूड्स हैं जहाँ पे आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, क्योंकि आयरन की वैसे भी डाइटरी एब्जॉर्प्शन कई बार बहुत पुअर होती है। और बच्चों को विटामिन ए, डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसीज भी बहुत कॉमन है, जो तरह तरह की बीमारियों का रूप लेके बच्चों के सामने आती हैं। तो इतने सारे चैलेंजेस का अब हमें सोल्यूशन भी ढूंढना है कि हमारे बच्चे कैसे हेल्दी रहें। सोल्यूशन के लिए आई विल वेलकम डॉक्टर विनीत गुलाटी टू शेयर दिस स्टेज। Okay, thank you, Dr. Sumita, for a wonderful presentation. Because she is an expert, and she is a pediatrician for last more than 25 years of practice. And बहुत बढ़िया आपने बताया कि हमारे चाइल्ड को हम कहाँ से शुरू करते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कभी कभी हम सोचते हैं कि बच्चा जब बड़ा है, या हम उसको 3-4 साल के बाद बच्चे को लेना शुरू करते हैं, बट जैसे इन्होंने बताया कि मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी कि फर्स्ट 1000 डेज, मीनिंग जो पहले 1000 दिन हैं, और 1000 दिन कहाँ से शुरू होते हैं? राइट फ्रॉम कंसेप्शन। तो पहले 9 महीने तो वो हो गए, और उसके बाद जो लगभग आप लेके चले कि दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 years, लगभग 3 साल। तो 3 साल मीन्स के 2 साल बाद में और 1 साल पहले। तो दीज आर द मोस्ट क्रूशियल पीरियड के जब हम बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, राइट। तो इन्होंने सारा बताया कि आपको क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पे वी आर ऑल इन ए सिस्टम जहाँ पे हम सॉल्यूशंस की ज़्यादा बात करते हैं, और जो हमारे पास सिचुएशंस हैं, चैलेंजेस हैं, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट इज़ द क्रक्स ऑफ एमवे एंड न्यूट्रीलाइट, बिकॉज वी आर ऑल इनटू इट, because we are the best solution providers, right? So that the most important and the most thing which is required is first of all maternal health and awareness. जब तक माँ को सेहत ठीक नहीं होगी, जैसे मैडम बता रहे थे, अगर उनकी ही वेट ठीक नहीं होगा, उनके अंदर खून की कमी होगी, उनके अंदर ही विटामिन की कमी होगी, उनके अंदर ही फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, तो बच्चों के अंदर तो आ ही जाएगी, राइट। तो बहुत ही ज़रूरी है जब भी हम किसी से बात करें तो ये ज़रूर जरा ध्यान रखें कि हम मदर को ज़रूर एड्रेस करें, राइट। और अगर मदर इज़ कॉन्शियस, अगर वो अवेयर है कि मेरे से ही मेरे बच्चे की सेहत शुरू होती है, मगर अगर मदर ही जंक फूड खा रही है तो बच्चे को कैसे रोकोगे आप? मदर तो खा रही है टिक्की गोलगप्पे, और वो बच्चों को कहेंगे नहीं आप कोल्ड ड्रिंक ना पियो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बच्चे ने वही करेगा जो बच्चे मदर को देखेगा, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गाइड द मदर दैट शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर चाइल्ड, राइट। और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बताया कि पहले 2 से 4 साल जहाँ पे मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होनी है, फिजिकल डेवलपमेंट होनी है, और सारे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होनी है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ईटिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। इसका क्या मतलब है, राइट। तो हम खाना कैसे बना रहे हैं, किस में बना रहे हैं, और किस टाइम पे खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। जैसे अभी बता रहे थे कि मैटरनल और चाइल्ड की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर मदर के साथ वो उसको खिला रही है, चाइल्ड को बैठ के खिला रही है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, बड़े बच्चे तो फिर अपने आप ही खाने लग पड़ते हैं। और साथ साथ में किस यूटेंसिल्स में पका रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पे जैसे आप भी जानते हैं कि वो लोहे की क्या कहते थे उसको, कढ़ाई होती थी, है ना, मिट्टी के बर्तन में। तो उनमें एक नेचुरलनेस था। अब क्या हुआ, नॉन स्टिक आ गए, राइट। तो टॉक्सिन्स बहुत क्रिएट होते हैं। इसके करके जो हमारे न्यूट्रिशनल जो उसमें रिक्वायरमेंट है या न्यूट्रिशन है उसको हार्म हो जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम राइट ईटिंग करें और कुकिंग प्रैक्टिसेस भी। अब देखिए एमवे हैज टेकन आउट अ सोल्यूशन फ्रॉम द वी हैव सच ए वंडरफुल कुकवेयर, है ना, क्वीन के नाम पे है। तो वो क्या है, स्टेनलेस स्टील जो लीच ही नहीं करता, और सारे आपके न्यूट्रिशन सारे उसमें मेंटेन होते हैं। सो दीज आर सोल्यूशंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिली, एंड फैमिली को कौन कंट्रोल करता है? मदर। नेक्स्ट इज डेफिनेटली बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो बच्चों के लिए हमें हमेशा उनको, क्योंकि अगर हम अडल्ट करेंगे, मदर करेगी, तो वो भी उसको अपने आप भी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बच्चे भी लेंगे। मीन्स कितना कार्बोहाइड्रेट्स देना है। आप सारे जानते हैं फूड पिरामिड है,
यू नो फूड पिरामिड में आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी न्यूट्रिशन आनी चाहिए दैट इज 60% फ्रॉम जो आपके कार्ब्स एंड होते हैं, और उसके बाद हेल्दी फैट्स एंड देन प्रोटीन्स। यू नो सी दीज ऑल ए कॉम्बिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। 60-40-20 पे हम रेशो पे लेके चलते हैं, यू नो ऑल दैट राइट। तो वो बच्चों पे भी लागू होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे आजकल आप सारे तरफ देखेंगे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, यू नो। तो ये चीज़ आप पूरी तरह तो अवॉइड नहीं कर सकते, तो उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जंक फूड तो लेंगे वो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं तो बच्चे क्या ले रहे हैं, आप वहाँ पे ये तो नहीं कर सकते बच्चों फ्रूट ले लो, हैं, आप सेब ले लो, पपीता लो, हैं, आप वो क्या लेंगे, पहले जाते तो कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, फिर उनका केक होता है, फिर समोसे हो गए, फिर नूडल्स हो गई, बर्गर हो गया, पिज़्ज़े हो गए, यू नो ऑल दैट स्टफ विच इज जंक फूड। वी ऑल नो दैट दिस इज नॉट न्यूट्रिशियस फूड, राइट। That is why we have to look for solutions. We cannot change them immediately, because you know we live in a society which is you know so accustomed to all this now, right? But we have to think कि हम उनको बेस्ट के बेस्ट क्या दे सकते हैं। तो Sir, we can't hear you right now. Can you hear me, please? बच्चों में Yes, sir. I oh, think there I'm was some sorry, I think network issue. Yes, we can hear you and see I'm so now. sorry for Like, that. no issues. Just hold on, just hold on. I think I was here, and so I'll go back. Is my slide visible? Yes, sir. It is now. Okay, let me go back first. Sorry, just hold on, just give me a second. Uh, Okay, sorry for the inadvertent stoppage. कुछ ना कुछ हो जाता है जिसके करके I will have to just run through this once more so that we come to the right slide. Okay, so am I audible, Mr. Chima? Yes, sir. Loud and clear, sir. Okay. So and definitely you know sleep hygiene is very important. आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, रात को लेट सोते हैं, you know सुबह लेट उठते हैं, and sometimes parents also, नहीं कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छुट्टियां हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कर लेने दो, but it's not good. It's not good for health, because it causes hormonal disturbances. हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सी वी हैव टू लुक फॉर होलिस्टिक अप्रोच, नॉट हियर टू डिस्कस ओनली वन थिंग। सो न्यूट्रिशन ऑफ ए चाइल्ड और द चाइल्ड्स हेल्थ इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द थिंग्स। तो हमें पूरी ओवरऑल देखना है कि बच्चे की हेल्थ कैसे ठीक रह सकती है, और इसीलिए बिकॉज हमारे ये सारा कुछ हो रहा है, देर इज यू नो जंक फूड, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, फिजिकल यू नो कुकिंग एंड ईटिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, सप्लीमेंटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रॉपर कौन सी लेनी है और टाइमली किस वक्त क्या लेना है, ये सबसे जरूरी है, राइट। तो अब हम इसकी सोल्यूशन जो हमें प्रोवाइड किया है, आई नो दैट यू ऑल नो अबाउट इट, बट आई विल जस्ट टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो मैडम इज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और जब मुझे ये किसी ने बताया था एमवे और न्यूट्रीलाइट के बारे, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, बट यू नो आई गेव दिस प्रोडक्ट्स। उस वक्त देयर वर ओनली 2 प्रोडक्ट्स इन द किड्स रेंज। मैंने अपने बच्चे को दिया था, हु वाज अ वेरी फसी ईटर, यू नो बिल्कुल वीक था और फसी ईटर था,
तो मैम यूज टू गो टू जॉब, तो वहाँ पे अब बच्चे पीछे से माई मदर यूज टू टेक केयर, बट वो खाता नहीं था, बट ये जब सप्लीमेंट्स दिए थे तो हिज हेल्थ इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली। तो जब उसकी हेल्थ इम्प्रूव हुई तो उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ these supplements, right? So I will talk about a little about these dietary supplements जो हमारे को, these are these I would say dietary, but they are food dietary supplements, these are food supplements, they are a supplement and they complement the diet which we are already taking, right? तो हम बात करेंगे उसमें हमें क्या क्या चाहिए। बच्चों को हमने सारी बात की है, तो सबसे पहले उनको चाहिए मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन क्यों, आप सारा आपको बता चुके हैं, बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली। जितना उनको विटामिन मिनरल मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा, राइट? तो हमारे पास आई थिंक दिस इज द एक्सक्लूसिव रेंज जिसके अंदर दिस द ओनली मल्टीविटामिन विच इज च्यूएबल फॉर्म में, एंड इट हैज 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का इसमें फ्लेवर है जो बच्चों को पसंद आता है, इट्स वेरी पैलेटेबल, राइट? और 12 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं, और वो भी फाइटो न्यूट्रिएंट्स के साथ। आपने अभी वीडियो देखी फाइटो केमिकल्स एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स, विच इज द यूएसपी, एक यूनिक पॉइंट है जो हमें न्यूट्रीलाइट को किसी भी और सप्लीमेंट से एक्सक्लूसिव बनाता है। बिकॉज सारे कहते हैं जी हमारे भी बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली थिंग इज हमारे अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट पावर है, which has been preserved through various processes which are patented। कितने तो पेटेंट हैं। तो उसी बेसिस पे जब ये मैंने भी स्टडी किया तो आई वाज अमेज्ड। नहीं तो मल्टीविटामिन हमें बहुत मिलते थे मार्केट में, बीइंग डॉक्टर्स इट इज नॉट इजी टू गेट कन्विंस्ड, आई एम टेलिंग यू। तो हम तो हर चीज को बहुत खुरेदते थे कि ये भैया ये कैसे पॉसिबल है, ये हमें क्यों नहीं पता, व्हाई नॉट अदर मल्टीविटामिन। सो जब हमने इनको यूज किया तो वी रियलाइज दैट दीज आर बेसिकली ए कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ फूड न्यूट्रिशन जो हमें किसी ना किसी तरह से मिस हो रही थी। तो पहला चीज तो ये बहुत जरूरी है, एनी चाइल्ड अबव 4 years इज रिकमेंडेड टू हैव ए मल्टीविटामिन, बिकॉज हमें नहीं पता वो कौन सा विटामिन मिनरल नहीं ले पा रहा। ओके, सेकेंड, देयर इज ए बिग रोल ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, राइट? तो बिकॉज आप सारे जानते हैं, आपको मैम ने भी बताया है कि बच्चों के अंदर मोर देन 60% ऑफ चिल्ड्रन हैव अनीमिया, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, खून की कमी है, क्योंकि वो खाना पीना फिर वहीं पे, वही कारण वही है जो आपको पहले बात की है। और साथ साथ में कैल्शियम, बिकॉज ग्रोथ चाहिए, मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, बच्चों की बोन्स की फॉर्मेशन होनी है, मसल की डेवलपमेंट होनी है। तो इस दोनों चीज़ों के लिए, मसल्स एंड बोन्स के लिए, लिगामेंट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए उनको सप्लीमेंटेशन चाहिए, बिकॉज जो भी फूड आइटम से वो लेंगे वो उनकी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं कर पा रहा है। आपको फैक्टर्स हमने बात की है। सो दीज एंड वी हैव ए वंडरफुल, आई एम अमेज्ड कि कैसे न्यूट्रीलाइट कैसे इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट निकालता है। आयरन इन ए च्यूएबल फॉर्म फॉर किड्स, लिक्विड फॉर्म आते हैं बहुत, च्यूएबल फॉर्म, और वो भी स्ट्रॉबेरी, कितना बढ़िया, सो है ना, वेरी एक्सेप्टेबल बाय द चिल्ड्रन। बिकॉज मैम मुझे बताई जा रही हैं क्योंकि बच्चों के अंदर सबसे पहली चीज होती है कंप्लायंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी। अगर थोड़ा सा भी टेस्ट सही नहीं होगा दे विल स्पिट इट आउट, ये नहीं खाना मेरे को, एंड इसी तरह कोकोआ बेस्ड कैल्शियम की टैबलेट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं जो हमें राइट टाइम, जैसे आपको पहले भी बता चुके हैं, उस एज पे शुरू कर देने चाहिए। एंड ए वंडरफुल प्रोडक्ट, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स प्रोडक्ट, बिकॉज ये मुझे नहीं लगता कहीं पे भी मैंने पहले देखा है। आप बताइए कितने बच्चे, WHO recommends 10 different colors of fruits and vegetables have to be had every day, 10 different colors। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कलर्स के अंदर डिफरेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो वी हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स च्यूएबल फॉर्म में 10 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इसमें डाले हुए हैं, डिफरेंट कलर्स,
and very very sweet tablet. मेरे कई हमारे नोन में हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, जो ये दे डोंट लीव दिस सप्लीमेंट्स. वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने खा ही नहीं पाते, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाते नहीं हैं, वो ज़्यादातर जी उनको बाकी तो एप्पल कितनी बार, पहले कहते थे एप्पल ए डे, अब तो उतनी न्यूट्रिशन नहीं रही, राइट. एंड डिफरेंट कलर्स को तो हमें हर मौसम में मिल भी नहीं सकते. तो आज हम बहुत ज़रूरी है कि हम इम्यूनिटी की भी बात करें, राइट, बिकॉज ऑल नो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए थर्ड वेव. और बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों को दे माइट बी अफेक्टेड मोर बिकॉज दे आर नॉट इम्यूनाइज्ड. ओके, सो ये जो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये इम्यूनिटी में भी हेल्प करेंगी. एंड लेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है, दैट इज़ विटामिन सी. किड्स चोएबल विटामिन सी एक न्यूट्रीलाइट बनाते हैं. वाह, वंडरफुल. विटामिन सी जो आपको रोज़ की रोज़ जो होने वाली सिचुएशंस हैं, मे बी सिंपल सर्दी जुकाम गला खराब से लेके मे बी योर कोई और भी चेस्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हाँ डेफिनेटली. तो वो उससे आपको प्रोटेक्शन देता है, राइट. सो दिस इज अ वंडरफुल अनदर वंडरफुल सप्लीमेंट and very important which I feel is the most important supplement. अगर ये supplement समझ आ जाए तो I think our speaking here is worth, because protein energy malnutrition हम जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें बड़ी खतरनाक बीमारियों के नाम लेते होते थे जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया. 80% डाइट ही डेफिशिएंट है. 80% इंडियंस की डाइट इज प्रोटीन डेफिशिएंट. सो 80% इंडियंस आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन इनटेक. तो प्रोटीन जो है, और हमारा जो प्रोटीन है दैट इज़ ऑल प्लांट प्रोटीन, जो आप 5 साल के बच्चे के ऊपर को दे सकते हैं. And it's all plant, so it is very easily digestible. It's totally vegan protein. It does not even have milk protein. So आप lactose intolerance जो बहुत ही common है उनको भी दे सकते हैं. So this is very very important कि ये combination of all the multivitamins, protein, and there is a chocolate drink also. Some children are very fussy. तो हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आप चॉकलेट ड्रिंक का लीजिए और साथ में प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर दीजिए उसी में. चॉकलेट प्रोटीन ड्रिंक ऑल्सो हैज़ प्रोटीन बट इट हैज़ 4 grams. Am I right? I think 4 grams. Yes, it's 4 grams. From grams in 10 grams of scoop. हाफ स्कूप ऐड करके हाँ. ups the protein content of the product. So हम तो इसी तरह करते हैं कि we add protein in whatever Sumita makes. She makes sure that अब तो बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं, so they are self responsible. जो दे अपने आप ही प्रोटीन्स ले लेते हैं, उनको पता है कितनी रिक्वायरमेंट है. मेरा बेटा तो दोनों लेता है, एक्सेस भी लेता है और प्लांट प्रोटीन भी लेता है बिकॉज ही इज इन दैट एज ग्रुप. माई डॉटर टेक्स रेगुलरली एंड दे डोंट मिस ऑन प्रोटीन्स. They are so clear And about multivitamins. it. And multivitamins and other things also. So this is all about the kids range, and the very very important product which is there is omega-3 and DHA. Because I cannot speak anything less on it, because this is a separate total topic on omega-3 and DHA. This is my favorite because omega-3 in mothers in last trimester of pregnancy, we have seen वेरी मार्वलस रिजल्ट्स. बेबी का वेट बहुत बड़ा अच्छा निकलता है. बेबी का साइज जो होता है लास्ट ट्रिमेस्टर, जो थर्ड ट्रिमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें बढ़ता है. और साथ साथ में ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरोनल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी गुड. एंड DHA, मैं आपको DHA के इतने मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं कि एक तो बिकॉज दिस इज़ ए वेरी वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट जो ड्रॉपलेट फॉर्म में आ रहा है, न्यूट्रीलाइट ने जो निकाला है. Because there is no other, there are DHA supplements which are in liquid form, but उसके फिर वही आ जाता है कि जो न्यूट्रीलाइट है उसका कोई मुकाबला नहीं है. थोड़े अनपैलेटेबल से होते हैं. हाँ, तो वो जो होते हैं जो भी लिक्विड फॉर्म में होगा उसका जो टेस्ट है उसको मास्क करना इजी नहीं होता.
तो एमवे एंड न्यूट्रोलाइट हैव कम विद ड्रॉपलेट फॉर्म। और जी डीएचए कब देना है बच्चों को? 2 साल की उम्र के बाद आप इनको दे सकते हो। मैं तो इसको पहले भी देने में रिकमेंड करता हूँ, बट यू नो एमवे और न्यूट्रोलाइट तो आपको इसके बारे में कहेंगे, बट दैट यू नो यू टेक कंसल्ट ऑफ देयर्स। बट मैं तो थोड़े